नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं साधक साधन बाय पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज। तीसरा चैप्टर, धाम साधना। श्री राम शरणम मम। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के जन्म स्थान को आदर दिया जाता है। व्यक्ति के साथ देश काल का कम महत्व नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति ही सक्रिय दिखाई देता है, फिर भी प्रेरक रूपों में देश काल की शक्ति भी कार्य करती है। जब ब्रह्म के अवतरण की स्वीकृति दी जाती है, तब उस देश काल के सौभाग्य का क्या कहना। गोस्वामी जी ने उल्लेख किया, राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। नाम रूप लीला की अपेक्षा धाम का वर्णन कम होने पर उसकी उत्कृष्टता में अंतर नहीं आता। धाम की महिमा का संक्षेपीकरण संभवतः समाज की तत्कालीन परिस्थिति के कारण था। नाम, स्वरूप एवं लीला ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र है। वह स्वयं नाम ले सकता है, रूप का चिंतन कर सकता है, लीला का पाठ कर सकता है, पर धाम तो बाह्य दृष्टि से एक स्थूल देश है। वहाँ के सारे वातावरण से पृथक रहकर व्यक्ति श्रद्धा बना सके, यह बिरले व्यक्तियों के लिए ही संभव है। गोस्वामी जी के काल में एक और तो ऐसा शासन था जिसमें तीर्थों की स्थिति बड़ी संदिग्ध और आतंक के बीच चल रही थी। दूसरी ओर वहाँ के निवासियों का चरित्र भी संभवतः इतना गिरा हुआ था कि गोस्वामी जी को अपनी दोहावली में यह लिखना पड़ा कि अन्यत्र तो कलयुग के सैनिक राज्य चलाते हैं, किंतु तीर्थों में स्वयं कलयुग ही शासन कर रहा है। मनहु मया से मारी कली राजत सहित समाज। अधिकारी श्रद्धालु को छोड़कर अन्य को धाम निष्ठ होना एक कठिन कार्य था। फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि से धाम की पूर्णता में संदेह भी क्या हो सकता है। तात्विक दृष्टि से ब्रह्मांड के कण कण में वह तत्व व्याप्त है। फिर भी जब हम उसका विशिष्ट काल और एक व्यक्ति के घर में अवतरण स्वीकार करते हैं, तब पहले विशिष्ट देश में उसका अवतरण स्वीकार करना भी अपेक्षित ही है। गाय के शरीर में व्याप्त दुग्ध स्तन के माध्यम से प्रकट किया जाता है। धाम वह केंद्र है जहां उन्हें आज से पूर्व किसी ने प्रकट किया है। व्यक्ति के लिए वहां अपनी साधना को केंद्रित करना सरल है। व्यक्ति का भाव निरपेक्ष वस्तु नहीं है। उसके निर्माण के लिए अनेक सहायक वस्तुओं की, वातावरण की अपेक्षा होती है। गोस्वामी जी ने प्रस्तर प्रतिमा के पूजन का भी यही मनोविज्ञान बताया। कवितावली में बड़ी ही भावात्मक पद्धति में इसका उल्लेख किया गया है। काढ़ी कृपाण कृपा न कहूँ, पितुकाल कराल बिलो की न भागे। राम कहाँ सब ठाऊं हैं खम्भ में, हाँ सुनिहाक निके हरि जागे। बैरी बिदारी भय बिकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। गोस्वामी जी से पूर्व नाथपंथी साधुओं का, निर्गुण निराकार वादियों का बड़ा बोलबाला था। ईश्वर के अंतर्यामित्व का उल्लेख किया जाता था। बाह्य पूजा पाठ आदि का विरोध किया जाता था। जीवन को समग्र रूप में अस्वीकार करके एक अंग पर ही बल देना गोस्वामी जी को अभीष्ट नहीं था। केवल अंतर्यामी का वर्णन समाज को निष्क्रिय और तमोगुणी बनाने वाली प्रवृत्ति की बहिर्मुखता को दृष्टिगत रखकर ही किया जाता है। अंतर्यामी मात्र मान लेने से, पूजा पाठ छोड़ देने से व्यक्ति कौन कौन सी शांति पा लेता है। हाँ, व्यक्ति अंतर्यामी को समझ नहीं पाता और बाहर अस्वीकार कर देता है। दोनों ओर से मारा गया। व्यक्ति की आस्था तोड़ना सहज है, पर उसके स्थान पर नई आस्था, नया विश्वास जमा देना अत्यधिक कठिन है। सच पूछिए तो अंतर्यामी अनुभव करने की वस्तु है, और यदि भोजन की भांति मान लें तो बहिर्यामी को वस्त्र की भांति मानना पड़ेगा। तभी स्वस्थता, सुख की अनुभूति होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक अलख अलख चिल्लाने वाले साधु को फटकारा। हम लखी लख ही, हमार लखी, हम हमार के बीच। तुलसी अलख ही का लख ही, राम नाम जप नीच।
अलख अलख चिल्लाकर तो व्यक्ति अलख को लखा नहीं सकता। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि इस शब्द को चिल्ला करके अपने को लखाता फिरे। वस्तुतः उस समय हुआ भी यही। ईश्वर अलख था, उसे देखना असंभव था, और व्यक्ति में लखने की ऐसी चाह थी कि उसे कुछ अलख के स्थान पर चाहिए था। तब अधिकांश संप्रदायों को वह ईश्वर स्थान गुरु के शरीर को मिल गया। अलख की पुकार से अपने लिए वह गद्दी सुरक्षित हो गई। इस प्रकार शुद्ध अहम की पूजा का निरर्थकता हो गई। गोस्वामी जी ने उस परिस्थिति का संकेत किया। जे मुनि ते पुनि आपो ही आपको, ईस कहावत सिद्ध सयाने। मानस में भी गुरु का महत्व है। उसे भगवान से भी बड़ा स्वीकार किया गया, पर इसी उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखकर कि यदि वह गुरु प्रभु से मिलाने वाला है, गुरु प्रभु का स्थान कदापि नहीं ले सकता। एक वाक्य देखिए, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। अब दूसरा वाक्य त्रिभुवन गुरु भगवान स्वयं कहते हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। मानस का यही समन्वय है। गुरु को साधक मार्गदर्शन के नाते कृतज्ञता के कारण प्रभु से बड़ा कहता है, पर स्वयं गुरु प्रभु को ही बड़ा बताता है। इसीलिए यदि ऐसा अवसर आ जाए कि गुरु इष्ट का विरोध करे, तो गुरु भी परित्याग कर देने योग्य है। मार्ग निर्देश में गुरु भगवान से बड़ा है, पर इष्ट के परिवर्तन का अधिकार गुरु को भी नहीं है। विनय पत्रिका में उल्लेख किया गया, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनही तनही, भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी जी इस अंतर्यामी प्रचार का खोखलापन समझ चुके थे और उन्होंने कहा, अंतर जाम हूँ ते बड़, बाहर जामी है राम, जे नाम लिखे ते, धावत धेनु पन्हाई लवाई, जो बालक बोलनि कान किए ते। सैद्धांतिक दृष्टि से गोस्वामी जी को अंतर्यामी और बहिर्यामी दोनों स्वीकार हैं। यह उत्तर तो अंतर्यामित्व के आग्रही लोगों के प्रत्युत्तर में है। अपने हृदय को वे मम हृदय भवन प्रभु तोरा कहकर स्मरण करते हैं। सभी भक्त भगवान से हृदय में रहने का अनुरोध करते हैं। वस्तुतः यह बड़ा ही भावपूर्ण संकेत है। बाह्य जीवन में जो वस्तु नेत्र को प्रिय लग जाती है, वह मन को सहज ही आकृष्ट कर लेती है, हृदय में बस जाती है। तात्विक रूप से ब्रह्म अंतर्यामी के रूप में रहता अवश्य है, पर उसकी उपस्थिति का जीव को कोई भास नहीं। उस प्रकार के रहने से व्यक्ति को कोई रसानुभूति नहीं होती। यदि उसकी उपस्थिति को रसमय बनाना है, तो प्रभु को भी उस मार्ग से आना चाहिए जिस पथ से अन्य भौतिक सौंदर्य आकर हृदय पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए पुष्प वाटिका में जानकी जी को, लोचन मन राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अंतर बाह्य दोनों स्थलों पर उसे देख पाना ही जीवन की पूर्णता है। व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकांश काल भौतिक कहे जाने वाले संसार में ही व्यतीत करना पड़ता है। बाह्य में प्रभु को न देख पाना एक और व्यवहार में उपेक्षा उत्पन्न कर देगा। प्रहलाद द्वारा प्रस्तर स्तंभ से भगवान को प्रकट करना ईश्वर की सर्वव्यापकता का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण था। धाम के रूप में अयोध्या, गुरु मन, सर्वत्र प्रस्तर प्रतिमाएं आदि हैं। धाम का तात्पर्य भी अपने मन को भावना युक्त बनाने का उत्कृष्ट केंद्र है। साथ ही धाम रूप में परिवर्तित करने के लिए साधक अपने को प्रस्तुत कर सकता है। जब हम कहते हैं कि अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, प्रवर्षण शैल आदि या कोई एक प्रभु के धाम हैं, तब उस समय धाम की विशेषताओं का चित्र हमारे समक्ष आ जाता है। यही हृदय के निर्माण की उपयुक्त पद्धति है। हृदय की रुचियों और निर्माण में भेद स्वाभाविक है, अतएव विविध प्रकार के धामों की भी आवश्यकता है। वाल्मीकि ने राम निवास के लिए 14 प्रकार के भक्तों के हृदयों को उपयुक्त धाम बताया।
उसमें भी यही संदेश निहित है। राघवेंद्र के वन निष्कासन में बाह्य कारण जो भी हो, किंतु साधना की दृष्टि से उनका वनगमन का उद्देश्य यही बताता है कि स्वयं राम आवास के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे हैं। अब आमंत्रण देना जीव का कार्य है। वे नगर और वन दोनों में ही रह सकते हैं। स्वर्ण और मणिमय अट्टालिकाओं के साथ ही उन्हें पर्णकुटी भी प्रिय है। मणिमय भवन, गिरी गुहा, पर्णकुटी, शिशुपातरु, पंचवटी, ये सब अंतःकरण के ही भेद हैं। अयोध्या की सराहना करते हुए प्रभु ने उसे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय बताया। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जाम जनते बिन ही प्रियासा, मम समीप नर पावहि बासा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। अवध जन्मभूमि है, ब्रह्म का जन्म, असंभव की संभावना जिस भूमि में चरितार्थ हुई वह वैकुंठ नित्य धाम हो सकता है, जहाँ नारायण अपनी महिमा में स्थित हैं और साधक भक्त पर रीझ कर उसे अनंत काल के लिए दिव्य धाम में आवास दे देते हैं। अयोध्या जीव का धाम है। जीव ने अपने प्रिय सखा को वहाँ आमंत्रित किया है। वे आए जीव संग, हंसे, खेले, रोए, विजयी बने, पराजित हुए। उस दिव्य अचिंत्य एक रस धाम में वह रसानुभूति कहाँ जो अयोध्या के नित्य नव रस परिवर्तन में है? वह मैत्री ही क्या, जहाँ एक मित्र अपने घर में अपने मित्र को बुलावे और प्रतिदान में उसे मित्र आमंत्रित ना करे। वैकुंठ तो उनका स्वयं का घर है, किंतु अयोध्या का घर मित्र महल है, जिसे जीव ने अपने समग्र मय के साथ अर्पित कर दिया। इसमें मित्र का स्नेह है कि उसे स्वीकार कर प्रभु अपना निजी धाम बना लें। तब मित्र का घर इतना भा गया कि प्रभु अपना घर भूल गए। स्वाभाविक ही था, वहाँ है कौन? स्वयं ही वहाँ के स्वामी हैं। अतएव जीव ग्रह में ही प्रभु को सबका सत्कार करना होता है। अवध की भांति कहाँ है माता कौशल्या, जो गोदी में खिलावे, अमृत पान करावे, ब्रह्म भी भूख प्यास का अनुभव करे। स्नेहिल पिता दशरथ वैकुंठ में कहाँ, जो राम के मचल पड़ने पर चंद्र खिलौना देने का कौतुक करे। कबहु ससी मांगत आरि करई, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरई, कबहु कर ताल बजाई कए, नाचत मातु सबई मन मोद भरई, कबहु ऋषियाई कहें हटि कए, पुनि लेत सोई जहि लागी अरय, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिरहै। वस्तुतः अवध में प्रभु को आमंत्रित करने के लिए दशरथ कौशल्या के हृदय की अपेक्षा है। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, राम प्रेम पूरित धर्म, क्योंकि मानस में प्रेम विहीन धर्म का कोई स्थान नहीं। मनु के रूप में भी उनके लिए यह उपाधि सर्वथा उपयुक्त है। उनके लिए राम प्राप्ति धर्म के सम्यक रूप से पालन का अंतिम परिणाम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध मनु का विस्तार से परिचय दिया। स्वयं भू मनु अरु सत्रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरणनिका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका, नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रसन्न सही जाहि, देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कई प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। इतने विस्तार से वंश परिचय का भी एक विशिष्ट उद्देश्य है कि यह ध्यान रखने योग्य बात है कि गोस्वामी जी की शैली में इस प्रकार के परिचय का अन्य कोई स्थान नहीं है। मानस में यह अपने प्रकार का अकेला वर्णन है। बाह्य अभाव ही नहीं, पूर्णता में भी भगवत प्राप्ति की आकांक्षा हृदय की वास्तविक प्यास है। वरन यह कहना अति युक्ति संगत होगा कि कर्म की वास्तविक परिणति भक्ति में ही है।
कर्म जीवन की मांग है, उसे करना ही होगा। इसकी अस्वीकृति से कोई लाभ नहीं। उसे समुचित रीति से पूर्ण करना योग्य व्यक्ति का कर्तव्य है। मनु मानव जाति के आदि पुरुष हैं। मनु ने स्वयं के जीवन में उस कर्तव्य कर्म का समुचित निर्वाह किया जिसे गोस्वामी जी ने प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला के रूप में उल्लेख किया है। फिर भी कर्म जीवन का साध्य नहीं हो सकता। मानव मन में सबसे उत्कट आकांक्षा स्वातंत्र्य की है। कर्म सीमा में बंधा हुआ है। मनु का जीवन इसका साक्षी है कि कर्म की पूर्ण सफलता के पश्चात भी अनेक व्यक्तियों ने भगवत प्राप्ति की सफलता पाई, किंतु धर्म का फल विषयों से विरत होना है। मनु के जीवन में इसी क्रम का संकेत किया गया है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुन ही पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन अति लाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि के हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। इस प्रकार से मनु के जीवन का क्रम चलते चलते देखिए नयन परम प्रभु सोई पर स्थिर हुआ। यहाँ तक साधना के क्रमिक विकास का दिग्दर्शन है। यह वैधि भक्ति का श्रेष्ठ क्रम है। धीरे धीरे अपने मन को विषयों से हटाकर प्रभु की ओर अभिमुख करते हैं। तीर्थ यात्रा, पुराण श्रवण, जप, फलाहार, तप, निरंतर अभिलाषा क्रम से भक्ति के सोपान हैं। बहुकाल अर्थात 28,000 वर्ष कठोर साधना के पश्चात 6,000 वर्ष वारी आधार, 7,000 वर्ष वायु आधार, 10,000 वर्ष वायु आधार का त्याग और एक पग खड़े रहना, शेष 5,000 वर्ष वारी आधार के पूर्व तीर्थ यात्रा, पुराण श्रवण, जप, फलाहार वाले होंगे। उन्हें मनु को राम दर्शन होता है। वरदान के रूप में वे भगवान के पुत्र रूप को देखने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। जीवन में ज्ञान भक्ति का समन्वय होने पर भी वे मूलतः धर्म धुरंधर हैं। वरदान देने के पश्चात प्रभु उन्हें स्वर्ग में निवास करके विशाल भोग भोगने के पश्चात ही दशरथ रूप में जन्म लेने का आदेश देते हैं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। दशरथ रूप में जन्म लेने पर उनकी प्रशंसा का पहला वाक्य यही है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। द्वितीय जन्म में दशरथ रूप में भी साधन क्रम का उल्लेख है। वृद्धावस्था में इन्हें पुत्र का अभाव खलता है। तब वे एक दिन गुरु चरणों में नमन करते हैं। वे पुत्रेष्टि यज्ञ पद्धति से प्रभु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रभु का अवतार प्रारंभ में धर्म भूमि अयोध्या में होता है। स्वर्ण निर्मित भवन, राजपथ, उपवन आदि सभी धर्म के ही सुव्यवस्थित रूप को प्रकट करते हैं। प्रभु भी अयोध्या में बड़ी विलक्षण लीलाएं संपन्न करते हैं। एक बालक के समान ही प्रभु में कौतुक और क्रीड़ा है। विद्या प्राप्ति का प्रयास है। शिष्टता और मर्यादा का पालन है। प्रातःकाल उठी कई रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना वही माथा। आय सुमाग करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। अयोध्या की तुलना में चित्रकूट शुद्ध प्रेम भूमि है, जहाँ प्रकृति का उन्मुक्त राज्य है। गोस्वामी जी ने स्नेह के लिए वन की उपमा दी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारु। केवट प्रसंग धर्म भूमि और शुद्ध प्रेम भूमि की विभाजक रेखा है। गंगा ही वह विभाजक रेखा का रूप है।
वन में देखिए तो सभी अव्यवस्थित विविध भांति के वृक्ष वल्लरियां सब हैं, किंतु उनका कोई क्रम नहीं। नगर में सबके साथ यह अनुभूति है कि सब कुछ निर्मित है, वस्तु को अपने रूप में नहीं रहने दिया गया है। वन में सब कुछ अपने सहज रूप में विद्यमान है। अयोध्या और चित्रकूट में यही भेद है। नगर के नागरिक सभ्य, सुशिक्षित, राम भक्त, त्यागी आदि हैं, किंतु चित्रकूट की झांकी तो केवट प्रसंग से प्रारंभ होती है। जो अटपटी भाषा में बोलता है, निर्भीक है, अपनी इच्छानुकूल राम को चलने के लिए बाध्य करता है, फिर भी उसमें केवट प्रसंग में कुछ ऐसी आंतरिक मिठास है कि प्रभु की मर्यादित हंसी बंधनों से मुक्त होकर मुख पर खेल जाती है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। चित्रकूट में सभी कुछ मधुरता से ओतप्रोत है। यहाँ के कील भील, कुरंग विहंग आदि सभी राम को अपनी सहज अनावृत वेश में देख पाते हैं, उनकी क्रीड़ा और कौतुक का आनंद लेते हैं। यहाँ वे सभी के लिए सुलभ हैं। राम भी इस प्रेम भूमि में आकर अवध को भूल जाते हैं। क्यों कहूँ चित्रकूट गिरी, संपत्ति महिमा मोद मनोहर ताई। तुलसी जहाँ बसी लखन राम सिया, आनंद अवधि अवध बिसराई। चित्रकूट में ऐश्वर्य और वैभव का अभाव है, फिर भी वहाँ कुछ ऐसा है कि जिसके समक्ष अन्य सब अल्प प्रतीत होते हैं। जानकी और लक्ष्मण भी इस वातावरण में अधिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। न यहाँ सेवक सेविकाओं की भीड़ है, न राज मंदिर के कठोर विधि विधान। स्वयं राघवेंद्र वृक्षों के पत्र पुष्प, वन की रंग बिरंगी गैरिक वस्तुएं आदि लाते हैं, शैया सजाते हैं, आभूषण बनाते हैं, जानकी को धारण कराते हैं, मुख पर पत्रावली का निर्माण करते हैं। यह सब न तो राजमहलों में संभव था और न वहाँ की मर्यादा के अनुकूल होता। लक्ष्मण के लिए यह अवसर जीवन के परम सौभाग्य का है। स्वयं उन्होंने अपने हाथों से प्रभु के लिए पर्णकुटी का निर्माण किया है, तुलसी के पौधे लगाए हैं, वन से कंदमूल फल लाए हैं। वे लक्ष्मण जानकी के अपार वात्सल्य के अकेले भागी और प्रभु के लिए तो पलक विलोचन गोलक हो रहे हैं। इसके अनेक चित्र मानस और गीतावली में वर्णित हैं। फटिक शिला मृदु विशाल, संकुल सुर तरु तमाल, ललित लता जाल, हरती छवि बितान की, मंदाकनी तटनी तीर, मंजुल मृग विहंग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर, साम गान की, मधुकर पिक बरही मुखर, सुंदर गिरि निर्झर झर, जलकन घन छाह, छन प्रभान भान की, सब ऋतु ऋतुपति प्रभाऊ, संतत बहाई त्रिभित बाऊ, जनु बिहार बाटिका, नृप पंचबान की, विरचित तहाँ परन साल, अति विचित्र लशन लाल, निवसत जहाँ नित कृपालु राम जान की, निजकर राजीव नयन, पल्लव दल रचित सयन, प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की, सिया अंग लिखई धातु राग, सुमननि भूषण विभाग, तिलक करनि का कहऊ कला निधान की, माधुरी बिलास हास, गावत जस तुलसीदास, बसती हृदय जौरी प्रिय, परम प्राण की। अवध और चित्रकूट दोनों ही प्रभु के धाम हैं, दोनों के रस भिन्न हैं। व्यक्ति के स्वभाव और रुचि में भी भिन्नता पाई जाती है। श्रेष्ठता और कनिष्ठता व्यक्ति की अभिरुचि पर ही निर्भर है। समाज में इस भिन्नता को हम नित्य देखते हैं। मर्यादा और प्रेम, इन दोनों की ही पराकाष्ठा राम के चरित्र में है। अपनी अभिरुचि के अनुकूल धाम में राम को लाकर हम उनकी लीला का रस ले सकते हैं। नाम और रूप की ही भांति धाम के भी दो रूप हैं। एक प्रकृति चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले धाम अवध चित्रकूट आदि, दूसरा धाम जिसकी प्राप्ति भक्त को लोक के पश्चात होती है, जैसे गीता में तद्धाम परमम मम कहकर वर्णन किया गया। मानस के अनेक प्रसंगों में भी उस धाम का उल्लेख है। धाम और मुक्ति को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया, ऐसा जान पड़ता है।
निज पद, निज धाम और मुक्ति, ये 3 शब्द मुक्ति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। संभवतः इनका तात्पर्य वैष्णवाचार्य द्वारा स्वीकृत मुक्ति के 4 भेद हैं: सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य। पृथक पृथक प्रसंगों में इन सभी का उल्लेख है। नाम, रूप, लीला एवं धाम विग्रहों की उपासना की भांति सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य उपाधियां मिल सकती हैं। सायुज्य तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरय। सारूप्य गीध देह तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। सामीप्य जामज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। सालोक्य राम बाल निज धाम पठावा। कहीं कहीं इन्हीं मुक्तियों को मिश्रित शब्दों में उल्लेख किया गया है। यथा रावण प्रभु में लीन हो जाता है, तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देखि शंभु चतुरानन। अधम शिरोमणि तव पद पावा तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। वैसे तो गोस्वामी जी ने शंकर मत में स्वीकृत कैवल्य मूर्ति को स्वीकार किया है। वैष्णवाचार्य इस कैवल्य मुक्ति, विदेह मुक्ति को नहीं मानते। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुत गोसाई अनइच्छित आवई बरियाई। गोस्वामी जी की दोनों स्वीकृतियां स्वाभाविक हैं। एक और वे ब्रह्म अवतार स्वीकार करते हैं जिनका विश्ववास है और किसी विशिष्ट धाम में न रहकर सर्वत्र हैं एवं प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर उन्हें कल्पभेद और विविध भक्तों की मान्यता के अनुकूल बैकुंठ, क्षीर सागर आदि धाम भी मान्य हैं। पुर बैकुंठ जान कह कोई को कह पयनिधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदा ते ही रीति। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि रामानंदनीय वैष्णवों की भांति गोस्वामी जी ने साकेत लोक को कहीं उल्लेख नहीं किया। यदि गोस्वामी जी रामानंदी वैष्णव थे जैसा कि कहा जाता है, तब यह एक विचारणीय प्रश्न है। इससे यही संभव प्रतीत होता है कि संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी गोस्वामी जी के विचारों में यथेष्ट स्वातंत्र्य था। उनकी समस्त कृतियों के पर्यालोचन से भी इसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है। रामानंदीय वैष्णव बैकुंठ से पृथक साकेत लोक स्वीकार करते हैं। बैकुंठ में चतुर्भुज नारायण का आवास है। परात्पर राम को उन चतुर्भुजी का अंश स्वीकार करना होगा, जैसे रामानुजीय संप्रदाय की मान्यता है। द्विभुज राम का स्वयं एक लोक है जिसका नाम साकेत है। कृष्ण भक्ति शाखा में भी इसी प्रकार की गोलोक संबंधी मान्यता है। गोस्वामी जी शुद्ध परात्पर ब्रह्म, जिनका कोई लोक विशेष नहीं है, जो भक्त की आकांक्षा पूर्ति के लिए अवतार लेते हैं, मानते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना मोर बचन सबके सन्माना। चैप्टर 3 फिनिश होता है नारायण नारायण।